देखो भाई, 1890 से लेकर 2023 तक क्रिकेट में हर 10 साल बाद हमें एक ऐसा लेजेंड जरूर मिलता है जिसे आने वाली जनरेशन फॉलो करती है। 100 के एवरेज के साथ खेलने वाला क्रिकेट का पहला लेजेंड था सर डॉन ब्रैडमैन, जिसे 1980 तक फॉलो किया जाता था। बल्लेबाजी में अग्रेसिव और निडर अंदाज लाने वाला क्रिकेट का दूसरा लेजेंड था सर विवर रिचर्ड, जिसे आज भी फॉलो किया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में 400 रन बनाने वाला लेजेंड ब्रायन लारा और 1350 विकेट्स लेने वाला लेजेंड मुरलीधरन, जिन तक शायद कभी कोई नहीं पहुंच पाएगा। सबसे ज्यादा रन्स और सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले लेजेंड सचिन तेंदुलकर, जिसे विराट कोहली फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, और 161.3 की रफ्तार से गेंद डालने वाला शुएब अख्तर, जिसे आजकल गली क्रिकेट का भी हर बॉलर फॉलो करता है। मगर इस सदी ने हमें एक ऐसा लेजेंड भी दिया है जनाब, जिसे पूरी दुनिया फॉलो तो करना चाहती है, मगर इसकी एबिलिटीज तक शायद कभी कोई नहीं पहुंच पाएगा। जो विकेट के पीछे खड़े रहकर मैच बदल दिया करता था, जो आखिरी ओवर और आखिरी गेंद पर छक्का मार के जीतता था, जो यंगस्टर में छुपा हुआ टैलेंट भी पहचान लेता था। हेलीकॉप्टर शॉट, स्पीडी स्टंपिंग, बोल्ड डिसीजन और कूल कैप्टेंसी। जी हाँ, अब तक तो आप जान ही गए होंगे, द लिमिटेड एडिशन ऑफ क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी। 15 साल इंटरनेशनल कैरियर और 16 आईपीएल एडिशन के बाद शायद धोनी क्रिकेट के मैदानों को अलविदा कहने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो धोनी की उन सभी एबिलिटीज पर है जो इन्हें क्रिकेट का द लिमिटेड एडिशन बनाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धोनी की लीडरशिप स्किल्स के बारे में। वर्ल्ड कप 2006 में जब इंडियन टीम श्रीलंका और बांग्लादेश के हाथों हारकर वर्ल्ड कप से बाहर होती है, तो सचिन और दादा के बाद राहुल द्रविड़ भी कप्तानी की कुर्सी छोड़ देते हैं। ऐसे में कप्तानी की कुर्सी सहवाग या फिर युवराज को मिल सकती थी, मगर यहाँ बात खुद की परफॉर्मेंस की नहीं बल्कि इंडियन टीम को लीड करने की थी। और ऐसे में धोनी ही वो वाहिद कप्तान थे जिनके पास दो स्पेशल एबिलिटीज थी जनाब। एक तो मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करना और दूसरा हर खिलाड़ी का सही इस्तेमाल करना। तो ऐसे में धोनी को कप्तानी मिलती है और साथ ही T20 वर्ल्ड कप जैसा चैलेंज भी, जहां आते ही धोनी अपनी लीडरशिप स्किल्स का जलवा भी दिखा देते हैं। सबसे पहले तो जनाब, जहां T20 जैसे शॉर्ट फॉर्मेट में सभी टीम्स आते ही अग्रेसिव और तेज शुरुआत करती थी, वहीं धोनी ने अपनी टीम को पहले 10 ओवर विकेट पर जमकर खेलने का बोल रखा था। और यही स्ट्रैटेजी इंडियन टीम के काम आती है, क्योंकि अग्रेसिव खेलने वाली सभी टीम्स की बैटिंग लाइन कोलैप्स करते हुए नजर आती है, जबकि धोनी 11 कोई एक मैच भी नहीं हारती। और फिर फाइनल के फाइनल ओवर में भी तो धोनी जोगेंद्र शर्मा को ओवर सौंप देते हैं, जो शायद दुनिया का कोई दूसरा कप्तान नहीं करता। बस यही थे महेंद्र सिंह धोनी के बोल्ड डिसीजन। वैसे धोनी की लीडरशिप स्किल्स में ऐसी कई मिसालें हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे 2013 की चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में जहां इंग्लैंड के खिलाफ ईशांत शर्मा बुरी तरह पिट रहे थे और पहले ही 3 ओवर्स में 10 की इकोनॉमी के साथ 30 रन भी खा चुके थे। फिर इंग्लैंड को जीतने के लिए आखिरी 18 गेंदों पर 28 रन की जरूरत थी और मॉर्गन के साथ 12 विकेट पर जमे हुए थे। और ऐसे में कोई भी कप्तान शायद ईशांत शर्मा जैसे बॉलर को चौथा ओवर डालने का मौका नहीं देता, मगर धोनी ने दिया। और इसी ओवर की 2 गेंदों पर लगातार 2 बल्लेबाजों को आउट करके ईशांत शर्मा ने बाजी ही पलट दी और इंडिया चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल भी जीत गया। बस यही थे महेंद्र सिंह धोनी के बोल्ड डिसीजंस। 2007 के T20 वर्ल्ड कप के बाद 2008 में धोनी ने सौरव गंगोली और राहुल द्रविड़ जैसे 2 स्टार खिलाड़ियों को ओडीआई से ड्रॉप करने का फैसला किया था। और यकीन मानो, ये फैसला इतना मुश्किल था कि शायद दुनिया का कोई दूसरा कप्तान नहीं ले पाता। धोनी ने एक यंग टीम बनाई जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों को मौका मिला, और उसी यंग टीम ने इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप भी दिया। फिर 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ विराट का विकेट जल्दी गिरता है, तो सबका ख्याल था कि विकेट पर अब युवराज सिंह ही खेलने के लिए आएंगे, मगर धोनी खुद मैदान में आने का फैसला करते हैं और 92 रन की बारी खेलकर छक्का लगाकर वर्ल्ड कप जीत लेते हैं। बस यही थे महेंद्र सिंह धोनी के बोल्ड डिसीजंस। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे विराट कोहली को एक और मौका देना, रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर से उठाकर ओपनर प्रमोट करना, हार्दिक पांड्या जैसे एक रॉ मटेरियल को परफेक्ट ऑलराउंडर और फिनिशर बनाना, ये सब महेंद्र सिंह धोनी के लिए गए फैसले ही तो थे जनाब। धोनी के कुछ फैसले ऐसे भी थे जिन्होंने फैंस को शॉक करके रख दिया था, जैसे 2014 में चल रही ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच टेस्ट सीरीज के दौरान अचानक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर विराट कोहली को कप्तानी की कुर्सी सौंप देना, या फिर 2022 में सीएसके की कप्तानी छोड़कर जडेजा को कप्तान बनाना। वैसे जडेजा की कप्तानी में सीएसके की बुरी परफॉर्मेंस देखकर धोनी ने इस साल वापस कप्तानी संभालने का फैसला किया, और फिर हमने देखा कि धोनी की कप्तानी में सीएसके की टीम ने अपना 5वां आईपीएल टाइटल भी जीत लिया। आईपीएल हो या इंटरनेशनल क्रिकेट, धोनी वो वाहिद कप्तान है जिन्होंने हर टाइटल अपने नाम कर रखा है जनाब। 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2010 में एशिया कप जीता, 2011 में वर्ल्ड कप जीता, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीती, 2014 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और 2016 में फिर से एशिया कप जीता।
और अगर बात आईपीएल की करें तो भाई 16 आईपीएल एडिशन में से धोनी की कप्तानी में सीएसके 10 बार फाइनल खेल चुकी है और 5 बार जीत चुकी है। मतलब बाकी 9 टीम्स क्या हर साल सीएसके के साथ फाइनल खेलने के लिए आईपीएल में आती हैं? ये भगवान क्या जुल्म है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी अपने लिए नहीं बल्कि अपनी टीम और अपने देश के लिए खेलते थे और इनकी यही एबिलिटी मैच जीतने के काम भी आती थी। इनकी हाईएस्ट स्कोर इनिंग हो या फिर कोई हाईएस्ट पार्टनरशिप, सभी मुश्किल सिचुएशन में खेली गई थी। जैसे वेस्टइंडीज के खिलाफ इंडिया के 82 के स्कोर पर 8 विकेट गिर जाते हैं और फिर धोनी 95 रन की नॉट आउट पारी खेलकर 50 ओवर्स में टारगेट 188 तक पहुंचा देते हैं। 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के 11 ओवर्स में 28 के स्कोर पर 5 विकेट गिरते हैं तो धोनी 113 रन की नॉट आउट पारी खेल डालते हैं और स्कोर 227 तक पहुंच जाता है। 2015 में श्रीलंका के खिलाफ 100 के स्कोर पर इंडिया के 5 विकेट गिरते हैं और फिर धोनी 92 रन की नॉट आउट पारी खेलते हैं। 2015 के वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडियन बैटिंग लाइन कोलैप्स करती है और सिर्फ 92 पर 5 विकेट गिर जाते हैं और फिर से धोनी 85 रन की नॉट आउट पारी खेलकर टारगेट 288 तक पहुंचा देते हैं। 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 76 के स्कोर पर इंडिया के 5 विकेट गिरते हैं और फिर धोनी 139 रन की नॉट आउट पारी खेलकर टारगेट 303 तक ले जाते हैं। मतलब इंडियन बैटिंग लाइन में धोनी का 7वां नंबर इंडियन टीम को इतनी बार बचा चुका है ना कि इतनी बार तो आयरन मैन ने दुनिया को नहीं बचाया होगा। धोनी की रिकॉर्ड पार्टनरशिप को देखें तो टीम के हर बल्लेबाज के साथ और हर नंबर पर इनका एक अलग ही रिकॉर्ड है। जैसे चौथी विकेट पर 258 रन की दुनिया की दूसरी हाईएस्ट पार्टनरशिप धोनी और युवराज सिंह के बीच में जोड़ी गई थी। 5वीं विकेट पर 196 रन की तीसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप धोनी और रैना के बीच में बनी थी। 6ठी विकेट पर 116 रन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी धोनी और युवराज के बीच में ही बनी थी और 7वें विकेट पर सबसे बड़ी पार्टनरशिप 125 रन की धोनी और अश्विन के बीच में बनी थी। 8वीं विकेट पर 100 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप धोनी और भुवनेश्वर कुमार के बीच में बनी थी और 9वीं विकेट पर 101 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप धोनी और आरपी सिंह के बीच में बनी थी। मतलब धोनी जब जब भी विकेट पर खड़े होते थे दूसरी साइड पर खड़ा बल्लेबाज बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ खेलता था और यही धोनी की खास बात थी कि वो हारे हुए मैच को भी जीत में बदल देते थे। 23 दिसंबर 2004 को क्रिकेट के मैदान में कदम रखने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने 23 दिसंबर 2016 को कप्तानी की कुर्सी छोड़ी, मगर इन 12 सालों में वो सब कुछ कर दिया जो इंडिया के लिए कभी कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं कर पाया। अपनी जिंदगी का पहला टी20 वर्ल्ड कप खेलने मैदान में उतरा और उसका चैंपियन बना। एज ए मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज टीम में आया और फिर बेहतरीन फिनिशर बना। जाते जाते दुनिया को 6ठे नंबर पर खेलने का ढंग सिखा गया। एक मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का दुनिया का रिचेस्ट स्पोर्ट्समैन बना। एक केयर फ्री यंग बॉय, एक ग्रेट फादर भी बना। पहले मैच में 0 पर आउट हुआ मगर इंडिया को 22 साल बाद वर्ल्ड कप दे गया। आप चाहे धोनी के फैन हो या ना हो, मगर इनकी कुछ चीजें आपको हमेशा याद आएंगी। इनका काम एंड कूल रहना, विकेट के पीछे बॉलर्स को समझाना, पलक झपकते ही स्टंप्स को उड़ाना, हेलीकॉप्टर शॉट्स लगाना, डेथ ओवर्स में धूम मचाना, बिटवीन द विकेट तेज रन्स बनाना और जीत के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहना। सच पूछो तो क्रिकेट की अगर कोई कहानी इंस्पायर होने लायक है तो वो महेंद्र सिंह धोनी की ही कहानी है। इस आईपीएल के बाद शायद धोनी हमें दोबारा कभी क्रिकेट के मैदान में खेलते हुए नजर ना आए, मगर इनकी यादें और ऐसे बेस्ट मोमेंट्स हमेशा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वैसे आपको धोनी की कौन सी एबिलिटी सबसे ज्यादा पसंद आया जिसको आप फॉलो करना चाहते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आज भी आप धोनी को ब्लू जर्सी में मिस करते हो तो हमारे साथ शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अगर आप धोनी के सच्चे फैन हो तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना।